सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस से मुतालिक दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को काबिल समात करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस से मुतालिक दरख्वास्तों को काबिल समात करार दे दिया है। आज इस पर दरख्वास्त पर समात होनी थी, जो कि दरख्वास्त सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस से मुतालिक दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दिया है। मजीद जानते हैं अकील अफजल से। जी अकील से भी राबता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। तमाम तर दरख्वास्तों को काबिल समात करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस से मुतालिक दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी हैं। आपको इस फैसले से आगाह कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया गया है। इन तमाम दरख्वास्तों को काबिल समात करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को काबिल समात करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट की तमाम दरख्वास्तों को काबिल समात करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अकील अफजल से। जी अकील, बताइएगा ये फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को अदालत में पढ़ के सुनाया, जिसमें कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 खिलाफ आइन बनाया गया। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया और इसलिए इस कानून को कलअदम करार दिया जा रहा है। इस फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ के सुनाया। 16 जून को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में महफूज किया गया था दलाइल मुकम्मल होने के बाद। इस फैसले के अंदर अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि पार्लियामेंट ने आइन के मुखालिफ और इख्तियारात से तजावज़ करते हुए इस कानून को बनाया गया है, इसलिए इस कानून को आइन से मुसादिम होने की बुनियाद पर कलअदम करार दिया जा रहा है। ये भी बताता चलूँ कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 जो हालिया पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया था, जिसके अंदर ये करार दिया गया था कि एक्ट के तहत अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले तादाद से ज़्यादा होगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट में अपील के लिए अफ्रीकन को नया वकील करने की भी इजाज़त दी गई थी और इसमें यह भी कहा गया था कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के तहत अवामी मुफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच ही सुनेगा। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस के अंदर बराह रास्त फरीक तो नहीं थी, लेकिन उनकी जानिब से भी वकील अली जफर ने आर्गूमेंट पेश किए थे, जबकि 3 दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 को चैलेंज किया था। और इस रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को काबिल समात करार देते हुए कहा है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है उसको कलअदम करार दिया जा रहा है। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को महफूज किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 रुकनी ये बेंच था। मुस्तकिल फैसला है, तीनों जजेस ने फैसला मुस्तकिल तौर पर सुनाया है। किसी भी जज की जानिब से फैसले में इख्तलाफ नहीं किया गया। फैसले के अंदर मजीद इस कानून के अंदर पार्लियामेंट ने एक्ट के अंदर ये करार दिया था कि एक्ट के तहत अपील सुनने वाला जो बेंच होगा वो उसमें जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज़्यादा होना लाजमी है। बुनियादी तौर पर साबका जो पार्लियामेंट थी उसकी कानून साजी का उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस कानून साजी के जरिए जो लोग आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं उन्हें अपील का हक नहीं दिया जाता, उनमें अपील का हक नहीं होता। और इसके साथ साथ वही जजेस नजरसानी का हक जरूर दिया जाता है, लेकिन वही जजेस और सेम वकला जो है वही नजरसानी का केस सुन सकते हैं और सेम वकला ही उसके अंदर पेश होंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि इस नजरसानी एक्ट के जरिए जो लोगों को अपील का हक भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ अपनी मर्जी का वकील करने का भी इख्तियार मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून को खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है और मुस्तकिल फैसला है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि मजीद अब इस केस की समाअत कब होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब इसके अंदर बुनियादी चीज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए कोई अलहदा बेंच नहीं बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी थी उस केस के अंदर वफाकी हुकूमत ने ये जो एक्ट था ये अदालत के सामने पेश किया था और साथ ही मौक़िफ़ ये अपनाया था कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा 3 रुकनी बेंच जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी सुन रहा है वो अब नहीं सुन सकता, इसलिए इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के हवाले से तमाम आर्गूमेंट सुनने के बाद 16 जून को दलाइल का फैसला महफूज कर लिया था। अब इस केस के साथ जो मुल्हिका दूसरा केस था
जो कि इलेक्शन कमीशन की नजर ثانی थी मुमकिन तौर के ऊपर, अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अलहदा तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। लेकिन अगर एक्ट की हद तक देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट ऑर्डर्स एंड एक्ट जो है वो अब कलअदम करार दे दिया गया है। इसका असर जो है वो साबका हुकूमत की दूसरी जो लेजिस्लेशन थी उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों कवानीन हुकूमत ने एक ही पार्लियामेंट से एक ही तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए जो थे वो तैयार करके उन्हें मंजूरी करवाई गई थी। दूसरे कानून के अंदर चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला आया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे रखा है। लेकिन इस केस के अंदर 3 रुकनी बेंच ने 16 जून को फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाते हुए इसमें बुनियादी तौर पर 3 नुकात कहे हैं। सबसे पहला नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें थी उन्हें काबिल समाअत करार दे दिया है। 3 दरखास्तें दायर की गई थी, और जबकि चौथा इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त शरीक नहीं थे, लेकिन उनके वकला ने दलाइल जरूर दिए थे। दूसरा नुकता यह है कि जो ये कानून साजी की गई है वो पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। और तीसरा, आइन के 1973 के आइन से मुसादिम होने की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया है। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में पहले जिस तरीके से आर्टिकल 184(3) के तहत जो दरखास्तें अवामी मफाद के आइन के आर्टिकल के तहत दायर होती थी वो उसी तरह सुनी जाएंगी, और उसमें जो अपील का हक दिया गया था वो अपील का हक भी खत्म हो गया, और इसके तहत जो अपनी मर्जी का वकील करने का उस एक्ट के अंदर का कानून बनाया गया था वो कानून भी खत्म हो गया। और इसके साथ जो तीसरा अहम कानून था वो ये था कि 60 दिन के अंदर अंदर अपीलें फाइल की जा सकेंगी। तीनों जो इसके मरकजी शिक्कें थी कानून की वो खत्म हो गई, जिसके बाद जो पहले के कवानीन थे जिसके तहत अपील का हक भी नहीं होगा। ठीक है, अकील अफजल आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा आज का जो अहम फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दिया, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसमें कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा फैसला आया है, क्योंकि कभी भी आइन के अंदर तरमीम करनी हो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी से पास शुदा जो बिल हैं उससे कानून नहीं बना करते। पहले ऑलरेडी जो है आइन ने जो कानून बनाया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने हुए हैं जो जिसके तहत पहले रूल्स के तहत जो है जो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे उनको वाज़ेह किया गया था। ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कर्टेल करने के लिए ये जो साबका हुकूमत है उसकी मेला फायदी थी ये बिल पास करना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह के बेंच बन रहे हैं उनकी मर्जी के बेंच बनने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत करते हुए आज जो जजमेंट दी है, मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत वाज़ेह एक हुक्म आ गया है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारे अहकाम आएंगे जिससे मुल्क की सिमत का जो है तयन होगा। ठीक है सर, असम्बलियां तो तहलील हो चुकी हैं, अब निगरान सेटअप आएगा, तो अगर अपील करनी होगी तो फिर वो कौन करेगा? अपील के लिए निगरान जो है हुकूमत वो नहीं करेगी, ना कर सकती है। इसमें गुजारिश है, निगरान हुकूमत के इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। उन्हें निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत होती है, ना कि कवानीन बनाने और उनमें तरमीम कराने के लिए किसी को इख्तियार होता है। तो लिहाजा अगर कोई जब तक नई हुकूमत नहीं आती इसमें कोई रिव्यू या नहीं फाइल हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमेशा रिव्यू फाइल होता है, और रिव्यू फाइल करने के लिए 30 दिन होते हैं। अब वो जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक के लिए ये अब जो है वो नई जो है निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। जी ठीक सर, अगर बात की जाए कलअदम करार देने के हवाले से फैसला, तो पार्लियामेंट की कानून साजी जो है उसको किन बुनियादों पर कलअदम करार दिया जा सकता है? हम ओवरऑल बात कर रहे हैं इस पर। जी ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो है उन्होंने जो अभी जो वाज़ेह उनकी जजमेंट आ जाएगी इसमें पूरी तफसील लिखी होगी वो क्या वजूहात है कि उन्होंने इसमें क्यों मुदाखलत की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2-3 दफा जो है पार्लियामेंट के कानून जो है उनमें तरमीम के लिए हुक्म दे चुकी है। लिहाजा पहले मिसालें हमारी जो हैं वो मौजूद हैं, पहले जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकती है। इसमें जो है कोई अमर माने नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर कोई देखें जितने भी इख्तियारात जो ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उनमें अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी जो नहीं थी इस वक्त पार्लियामेंट में। यही मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आर्गू होता रहा
اور پھر دیکھیے ایک ادارے کا اختیار جو ہے اس کو اپنے رولز ریگولیشن بنانے کا اختیار آئین میں دیا گیا ہے، تو لہٰذا آئین میں اگر تبدیلی کرنی ہوتی ہے 2/3 میجارٹی ہوتی ہے، یہ 2/3 میجارٹی سے بل پاس نہیں ہوا تھا۔ جی بالکل سر، درخواست گزار کی جانب سے قانون سازی کے لیے آئینی ترمیم لازم قرار دینے کا بھی مدعا پیش کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا موقف سامنے آیا؟ دیکھیے ابھی جب تک یہ مکمل ججمنٹ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی تو انشاءاللہ اس میں سپریم کورٹ بہت واضح اور بڑی تفصیلی ججمنٹ دے گی، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس ججمنٹ کی روشنی میں بہت سارے امور جو ہیں ہمارے ملک کے اندر جو قوانین دیکھیں نا، پہلے بھی 14 مئی میں کہا گیا کہ الیکشن کروائے جائیں، جو الیکشن نہیں ہوئے اور سپریم کورٹ کے حکم عدولی ہوئی، اب اس ججمنٹ کے اندر بہت کچھ لکھا ہوگا اور اس میں آپ کے ملک کی سمت کا تعین کیا گیا ہوگا اور آئندہ آنے والے الیکشن کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ اس میں کچھ پرنسپل ضرور واضح کیے ہوں گے۔ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اس ججمنٹ کو آنے دیں شام تک کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھی اور بہت بڑی ججمنٹ ہوگی۔